नमस्कार दोस्तों, इसी साल के अंत तक होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई गई है। बता दें, इसी साल के अंत तक यानी अक्टूबर या नवंबर तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड शामिल है। इन तीनों राज्यों में इसी साल सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि इन तीनों राज्यों का कार्यकाल लगभग अक्टूबर नवंबर में समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक बार फिर से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अब इस साल के अंत तक होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इन तीनों राज्यों में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? क्या इस बार बड़ा उलटफेर होगा या फिर क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में इन दोनों राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी? इसी को समझने के लिए राज्य के वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक ने सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों का क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया है। हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पता लग पाए कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या बड़ा उलटफेर होने की संभावना है और बीते लोकसभा चुनाव का इस विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। इन सब को लेकर जो राज्य के वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट का सर्वे निकलकर सामने आया है उसको बताते चले, उससे पहले आपको क्या लगता है इन तीनों राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे होंगे? खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आंकड़े किस तरह के होंगे? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे बढ़ते हुए उन आंकड़ों को एक एक कर बताते चलते हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर निकलकर सामने आए हैं। जैसा कि आपको बता दें, चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी महायुति सरकार ने लोक लुभावन बजट भी पेश किया है। इसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने से लेकर किसानों और युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें लड़का भाऊ योजना और मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना लागू किया गया है। अब इससे सत्ताधारी पार्टी यानी महायुति गठबंधन को कितना फायदा होता है, कितना नहीं होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो क्या महायुति सरकार लौट पाएगी या फिर नहीं? लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में किस तरह की तस्वीर का निर्माण हो रहा है? इन सब सवालों को लेकर राज्य के वरिष्ठ सेफोलॉजिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने ने एक सर्वे किया है। यह सर्वे 20 जून से 25 जून के आखिरी में किया गया है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र की बड़ी पिक्चर की जिक्र करते हुए अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र की सभी जिलोवार सीटों को लेकर भी उन्होंने आंकड़ा पेश किया है कि किन जिलों में किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और महाविकास अघाड़ी को टोटल कितनी सीटें मिल रही हैं और महायुति यानी एनडीए को इस बार कितनी सीटें मिल सकती हैं। नेने कहते हैं कि सर्वे में मुख्य सवाल था कि अगर आज चुनाव हो जाए तो किसे वोट करेंगे। इसमें 2 ही विकल्प थे, महायुति और महाविकास अघाड़ी। इन्हीं दोनों विकल्पों पर लोगों ने अपना जवाब दिया है। इस सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और महाविकास अघाड़ी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में से जो बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है उसे महाविकास अघाड़ी पार करती हुई दिखाई दे रही है और महायुति यानी एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से नेने के सर्वे के मुताबिक काफी पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नेने के सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल 288 सीटों में से महायुति को यानी एनडीए को महज 121 सीटें मिलने की संभावना है, यानी कि जो बहुमत का 145 सीटों का आंकड़ा है उससे 24 सीट एनडीए पीछे रह सकती है और वहीं महाविकास अघाड़ी को राज्य की 288 सीटों में से 164 सीटें मिलने की बात कही गई है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा 145 सीटों का है उससे 19 सीटें ज्यादा महाविकास अघाड़ी को इस सर्वे के मुताबिक मिल सकता है। तो नेने ने जो जिलेवार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, सबसे पहले
नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है, तो वहीं महायुति के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। धुले की 5 सीटों की बात करें तो धुले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं 2 सीट महायुति के खाते में जा सकती है। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ की 11 सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं महायुति को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इसमें 7 सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 6 सीटें मिलने की संभावना है, तो वहीं 1 सीट पर महायुति जीत सकती है। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ की 5 सीटों में से 5 के 5 महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की संभावना व्यक्त की गई है, तो वहीं महायुति को यहाँ पर कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आसिम में 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भी वासिम की 3 विधानसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी कब्जा जमा सकता है। यहाँ भी महायुति को कुछ भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की 8 सीटों में से 6 सीट महाविकास आघाड़ी खाते में जा सकती है, तो वहीं 2 सीट महायुति के खाते में जाने की बात कही गई है। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जाने की बात कही गई है। वहीं यहाँ पर महायुति को कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आगे बढ़ते हुए नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की 12 सीटों में से 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी कब्जा जमा सकता है और 4 सीटें महायुति के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ की 3 सीटों में से 3 की 3 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। यहाँ पर महायुति को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। इस सर्वे के मुताबिक गोंदिया की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ भी 4 की 4 विधानसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी अपना कब्जा जमा सकता है। यानी कि यहाँ भी गोंदिया में भी महायुति यानी एनडीए को एक भी सीट इस सर्वे के मुताबिक नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ की 3 सीटों में से महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं महायुति के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वहीं चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीट हैं। इन 6 सीटों में से महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं 6 में से 1 सीट सिर्फ महायुति के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हुए यवतमाल की बात करते हुए यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से 5 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की संभावना व्यक्त की गई है, तो वहीं इस सर्वे के मुताबिक 2 सीट महायुति को यवतमाल में मिल सकती है। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को एक भी सीट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इन तीनों सीटों पर महायुति का कब्जा हो सकता है। आगे बढ़ते हुए नांदेड़ की बात करें तो नांदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में से महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं 3 सीट महायुति के खाते में जा सकती है। परभणी में विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 4 की 4 महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की बात कही गई है, तो वहीं महायुति के यहाँ पर कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जालना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से जहां महाविकास आघाड़ी को 3 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं महायुति को 5 में से 2 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। संभाजीनगर में 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, तो वहीं 5 सीटों पर महायुति अपना कब्जा जमा सकती है। आगे बढ़ते हुए नासिक की बात करें तो नासिक में विधानसभा की 15 सीटें हैं और यहाँ की 15 सीटों में से जहां 7 पर महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावना जताई गई है, तो 8 सीटों पर महायुति के जीतने की संभावना जताई गई है। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें हैं और यहाँ पर अन्य पार्टियां बाजी मारती हुई दिखाई दे रही हैं। पालघर की 6 सीटों में से जहां महाविकास आघाड़ी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं महायुति के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इन 6 सीटों में से 3 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। ठाणे में 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों में से जहां
महा विकास आघाड़ी के खाते में ठाणे की 5 विधानसभा सीटें जाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं 13 सीटें महायुति के खाते में जा सकती हैं। वहीं मुंबई में जो 36 विधानसभा सीटें हैं, मुंबई की 36 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 50-50 होने की संभावना है। इन 36 विधानसभा सीटों में से जहां महाविकास आघाड़ी को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं महायुति को भी 18 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हुए रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ की 7 की 7 सीटें महायुति के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। पुणे की बात करें तो पुणे में विधानसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ की 21 सीटों में से महाविकास आघाड़ी के खाते में 7 सीटें जाने की संभावना जताई गई है और महायुति के खाते में 14 सीट जाने की संभावना व्यक्त की गई है। आगे बढ़ते हुए अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से जहां इस सर्वे के मुताबिक 9 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं 3 सीट महायुति के खाते में जाता हुआ बताया गया है। बीड में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीड की 6 सीटों में से जहां 3 सीट महाविकास आघाड़ी खाते में जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं 3 सीट महायुति के खाते में भी जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि बीड में बराबर का मामला इस सर्वे के मुताबिक रह सकता है। वहीं आगे बढ़ते हुए उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ की सभी चारों सीटों पर महाविकास आघाड़ी का इस सर्वे के मुताबिक कब्जा हो सकता है और यहाँ पर महायुति को कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हुए लातूर की बात करें तो लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं और यहाँ भी 50-50 होने की संभावना जताई गई है। लातूर की 6 सीटों में से 3 सीट जहां महाविकास आघाड़ी खाते में जा सकती है, तो वहीं 3 सीट महायुति के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं और यहाँ की 11 सीटों में से 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होने की संभावना जताई गई है और 3 सीट पर महायुति के जीतने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हुए सांगली की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ भी बराबर पर मामला निपटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सर्वे के मुताबिक 8 सीटों में से जहां महाविकास आघाड़ी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं महायुति को भी 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं इसी तरह से सतारा में भी बराबर पर मामला निपट सकता है। यानी कि सतारा की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ की 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी की जीत हो सकती है और 4 पर महायुति अपना कब्जा जमा सकती है। वहीं आगे बढ़ते हुए सिंधुदुर्ग की बात करें तो सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन सभी 3 सीटों पर इस सर्वे के मुताबिक महाविकास आघाड़ी अपना कब्जा जमा सकती है और महायुति को यहाँ पर कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रत्नागिरी में 5 सीटें हैं। यहाँ की 5 सीटों में से 2 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है, तो 3 सीट महायुति के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं और यहाँ की 10 सीटों में से जहां महाविकास आघाड़ी खाते में 7 सीट जा सकती है, तो वहीं महायुति के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि कुल मिलाकर टोटल देखा जाए तो इस सर्वे के मुताबिक कुल 288 सीटों में से 164 सीट महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की संभावना जताई गई है, तो वहीं 121 सीटों पर महायुति सिमट सकता है और 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। ये जो 164 सीट महाविकास आघाड़ी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, इनमें 154 सीटें ही महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती है और उनके मौजूदा घटकों को 10 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। बाकी अन्य की जो महायुति के साथ नहीं है, अन्य के खाते में 10 सीटें बहुजन विकास आघाड़ी के खाते में जाती दिख रही हैं। अपने सर्वे को लेकर दयानंद नेने कहते हैं कि सर्वे में महाराष्ट्र की मौजूदा तस्वीर सामने आई है। आगे 100 दिन क्या होगा इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की स्थिति में महाविकास आघाड़ी MBA आगे है। नेने के सर्वे में साफ हुआ कि अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए तो फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। अब नेने के सर्वे के मुताबिक बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जो 105 सीटें जीती थी, मौजूदा स्थिति में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो 80 से 90 सीटों पर आ सकती है। 2014 में बीजेपी को 123 सीटें मिली थी। अगर सर्वे की तरह नतीजे भी आते हैं तो बीजेपी के सहयोगी दलों पर बीजेपी की निर्भरता ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे लोकसभा में बीजेपी की निर्भरता सहयोगी दलों पर बढ़ी है,
उद्धव ठाकरे के बीच के कार्यकाल को छोड़ दे तो बीजेपी 2014 से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है। 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। दयानंद नैने कहते हैं कि बीजेपी का कैडर अजित पवार को साथ नहीं देखना चाहता है। हालांकि अभी तक की स्थिति यही है कि तीनों दल एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। नैने कहते हैं कि अभी जो राजनीतिक तौर पर जानकारी सामने आई है उसके अनुसार राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। बहरहाल अभी विधानसभा चुनाव होने में लगभग 2 से 2.5 महीने का समय है। अब ऐसे में आगे क्या माहौल रहता है, क्या परिस्थितियां होती हैं, कैसी परिस्थितियां बदलती हैं, किसके पक्ष में परिस्थितियां जाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। नैने का यह सर्वे कितना गलत है कितना सही है यह भी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि अब तक मीडिया चैनलों का कोई भी ओपिनियन पोल सामने नहीं आया है। लेकिन अभी लगभग 2 से 2.5 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में कई मीडिया चैनल अपने अपने ओपिनियन पोल लेकर सामने आएंगे और कैसी परिस्थितियां 2 से 2.5 महीने के बीच में बदलती है वो भी आपको समय समय पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इस सर्वे पर क्या सोचते हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं, आपकी इसमें क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।